अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं दो टॉपिक पर आपसे बात करूंगा। एक टॉपिक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जान निसारान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जिसने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इस वक्त तक भी उसकी गूंज सुनाई दी जा रही है। और जो सियासी पंडित हैं, जो वो तज्ज़ियाकार हैं, मुबसरीन हैं, और जो कराची के अंदर जो सियासी पार्टियाँ हैं वो इस वक्त वो परेशान हैं। चाहे वो उनमें MQM हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की इस क़ुव्वत को देखकर उनमें परेशानी की एक लहर वो दौड़ी है। और अब जिस तरह से मुतहर्रिक हुई है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, अगर इसी तरह इसी जोश और इसी एनर्जी के तहत अगर इन्होंने काम किया तो आने वाले बल्दियाती इलेक्शन के अंदर और आम इंतखाबात में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक एक क़ुव्वत बनकर उभर हो सकती है। इस पर बात करेंगे। और दूसरा मौजू ये है कि भी डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चलाई गई थी, और जिस तरह से अभी भी वो चलाई गई कैंपेन और चलाने की कोशिश की गई, और वो स्टेज इस्तेमाल वो करने की कोशिश की गई पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के स्टेज को। लेकिन पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज़ कादरी साहब इस वक्त वो खड़े हुए, उसी वक्त खड़े हुए, और फिर जनाब सैयद शाह साहब अपना वो खड़े हुए। उन्होंने जिस तरह से मौक़िफ़ बयान किया, उस पर भी हम वो बात करेंगे खुलकर, और ये वो करेंगे कि इसके पस से पर्दा मुहरक़ात किया है कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली के ख़िलाफ़ और अहले सुन्नत के अंदर जो पहले भी टुकड़ियों में वो बटे हुए थे। पहले भी ये मेरा पीर है, ये मेरा पीर है, ये मेरा शेख है, ये मेरा शेख है, ये मेरी तंजीम है, ये मेरी पार्टी है। तो वो इस तरह तकसीम दर वो तकसीम हुई थी अहले सुन्नत। और जिस तरह उन्होंने अहले सुन्नत ने जिस तरह से पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत के हवाले से, नामूस रिसालत के हवाले से जिस तरह से अहले सुन्नत बहर निकले थे, वो चाहे गाजी मुमताज़ कादरी के हवाले से हों, वो चाहे ख़त्म नबूवत की वो तरमीम है, उसमें वो करने की शिक में वो तरमीम वो करने की कोशिश की गई, इसमें वो बहर निकले। और फिर जिस तरह से उन्होंने पूरे मुल्क में धरने दिए, जिस तरह से पूरे मुल्क को जाम किया गया, फ्लाइटें तक वो जाम हो गई थी, रेलवे तमाम वो जाम हो गई थी। तो इसके पीछे फिर एक सोच कार फरमा थी कि इनको टुकड़ों में वो तकसीम किया जाए। तो इस पर भी हम बात करेंगे। ये मेरे दो टॉपिक है, आज मैं इन दो टॉपिक पर खुलकर वो बात करूँगा। और आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी, आपने वीडियो को पूरा वो देखना है, और इसको फिर आप देखकर अपनी राय, अपना फीडबैक हमें भी देंगे। तो अब आते हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जान निसारान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जिसने अपने कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़े हैं, और जो कि पूरा निश्तर पार्क कराची का दिल है वो खचाखच भरा हुआ था। खचाखच भरने के बाद नुमाइश चुरंगी तक अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर मौजूद था। अवाम का ठाठे मारता हुआ एक समंदर अंदर था, निश्तर पार्क के अंदर, और एक वो बाहर था जो सड़कों पर था। और रात गए ये कॉन्फ्रेंस होती रही, और लोग इसके अंदर मौजूद रहे, और इसके अंदर उन्होंने जो एनर्जी थी उसके अंदर जलसे के शुरका के अंदर जो कारकुनान थे, जो आए हुए थे, अवाम अहले सुन्नत आए हुए थे, जो उनके अंदर एनर्जी थी, जो उनके अंदर आप जोश था, वो यानी चार्ज वो क्राउड था जो हमेशा से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का क्राउड इसी वो तरह होता है, वो चार्ज होता है। तो ये देखने में आया है कई सालों के बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत में सुन्नी तहरीक का रोल एक बहुत ही अहम है। और इनके सरबराह ने वो कुर्बानी दी थी, कायद ने, जिन्होंने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक बनाई थी, मौलाना मोहम्मद सलीम कादरी साहब। उनके बाद वो सरबराह बने मौलाना मोहम्मद अब्बास कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और वो भी शहीद हुए इसी राह के अंदर। फिर इफ्तिखार भट्टी साहब हूँ, अकरम कादरी साहब हूँ, अब्दुल वहीद कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हूँ, या शहीद अहले सुन्नत जनाब सलीम
रज़ा साहब हूँ, इसी वो तरह जो है फिर आप आते जाएं नीचे तक जो है वो पंजाब से, सिंध से, कराची से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से जो है शोधा ने जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान ने अपनी लाजिवाल वो कुर्बानियाँ दी हैं, वो शहीद हुए हैं। ये एक शहीदों की जमात है, ये शहीदों की एक पार्टी है। जिस तरह से उन्होंने जो है जो वो दी अपनी वो कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान और रहनुमाओं ने और कायदीन ने, इसकी मिसाल जो है कहीं नहीं मिलती। और इसकी ये भी मिसाल नहीं मिलती कि एक तंजीम की, एक पार्टी की पूरी क़यादत को जो है शहीद वो कर दिया जाए, पूरे उनकी मरकज़ी रहनुमाओं को, उनके सरबराह को जो है वो शहीद वो कर दिया जाए। मुझे तो तारीख़ के अंदर जो है पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कोई तारीख़ नहीं मिलती है कि भाई जो है वो हो कोई ऐसी। ये भी एक सुन्नी तहरीक के ही ये यानी वो है कि भी इन्होंने जो है वो कारनामे अंजाम दिए और इनके लीडर हूँ चाहे कारकुनान हूँ, ये शहादत वो देने से नहीं वो घबराए। चाहे मुल्क की सलामती का मामला हो, चाहे हमारे इदारों का मामला हो, तो मुल्क के साथ हमेशा से वो खड़ी रही है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक। इसी तरह इदारों के साथ वो खड़ी वो रही है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक। तो आप ये देखें कि भी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने कभी मुल्क के अंदर फ़िरका वाराना वो नारे नहीं लगाए और हमेशा से मुल्क की सलामती को मुकद्दम रखा है, मुल्क की सलामती को जो है आगे वो रखा है। और चाहे उनकी क़यादतें वो शहीद हुई, फिर भी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद के इन्होंने नारे लगाए हैं। क्योंकि अकाबरीन अहले सुन्नत का जो है पाकिस्तान की बुनियादों में, पाकिस्तान की आबियारी में, पाकिस्तान वो बनाने की तहरीक में उनका खून शामिल है। और हमारे रहनुमा थे जो भी अहले सुन्नत के, उनमें जो है अपना अब्दुल हामिद जो है हदायूनी साहब, पीर ज़कोड़ी शरीफ साहब, पीर जमात अली शाह साहब, मौलाना अब्दुल सत्तार ख़ान नियाज़ी साहब, मौलाना शाह अब्दुल हलीम सदीकी साहब, और इसी वो तरह जो है अहले सुन्नत के सैकड़ों उलेमा, हज़ारों उलेमा ने जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान की बुनियादों के लिए। तो अब की ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ये कराची की जो पार्टियां हैं, चाहे वो MQM हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PSP हो, चाहे कोई और भी यानी वो तंजीमें हों, उनके वो एक खलबली सी जो है उनके अंदर वो मच गई है, उनके अंदर वो थरथल्ली मच गई है कि भी ये क्या हो गया है। हम तो ये समझ रहे थे कि भी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो है अब माजी का हिस्सा बन चुकी है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का जो है वो काम अब वो नहीं रहा जो था। लेकिन ये पहली बार है कि भी अब जो साबित किया है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान ने, उनके रहनुमाओं ने, कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक में दमख़म मौजूद है। और अगर ये थोड़ी सी मेहनत और करें तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक एक मुल्की लेवल पर जो है एक सियासी और मजहबी पार्टी, एक ताकतवर पार्टी वो बनकर उभर हो सकती है। जिस तरह से अब वो तैयारियां हो रही हैं और जिस तरह से जो है अब इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है, इस जलसे को जान निसार आने मुस्तफ़ा को, मैं वो समझता हूँ कि ये बड़ी वो प्लानिंग के तहत किया गया, बड़ी मनसूबाबंदी के तहत वो किया गया और एक्टिव किया गया, मुतहर्रिक किया गया कारकुनान को, रहनुमाओं को। और ये समरात जो हैं अब वो ज़ाहिर हुए हैं और आने वाले दिनों में इसके समरात जो हैं आपको और वो दिखेंगे। तो अब आते हैं डॉक्टर अशरफ वो जलाली के हवाले से कि उनके ख़िलाफ़ ये एक बेहुदा वो प्रोपेगेंडा क्यों किया गया, क्या इसकी वजूहातें क्या वो थी। क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर जो है अब ये सोच पाई जाती है, जो पाकिस्तान मुखालिफ वो ताकतें हैं उनमें ये सोच पाई जाती है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है हम कोई फौजी यानी तर्ज का कोई पाकिस्तान पर हमला नहीं वो कर सकते, पाकिस्तान पर कोई जंग मुसल्लत नहीं वो कर सकते। वो इसलिए कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान एक क़ुव्वत है और पाक अफवाज एक वो प्रोफेशनल एक वो फ़ौज है और इनको दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो है लड़ाई का जो वो तजर्बा है
वो किसी दुनिया की और फ़ौज के पास वो नहीं है जो पाक फ़ौज ने वो इंजाम दी है। तो इसी तरह जो है अब उन्होंने जो है एक प्लानिंग की गई थी कि पाकिस्तान के अंदर जो है इंतशार वो फैलाया जाए, पाकिस्तान में फ़िरका वराना फसादात वो कराए जाएं। इससे पहले इराक़ के अंदर ये हो चुका है। फिर जो है हम शाम में वो देख सकते हैं कि भी क्या सूरत हाल हुई है। तो अब ये कोशिश की गई थी कि भी जो है यहाँ पर जो है वो किया जाए। फिर आपने देखा कि मुहर्रम से पहले जिस तरह से कोई फसली वो बटेरे नाम निहाद, वो जाकिर नाम निहाद, वो जो है उन्होंने जो है वो तनकीद की, वो तनखीस की जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा वो कराम थे उनके, हज़रत अबू बकर वो सदीक़ की शान में एक मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के तहत ये वो किया गया। लेकिन अहले सुन्नत ने फिर आपने देखा कि जिस तरह से एहतजाज किया है, जिस तरह से कराची की तारीख़ का जो बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, आज तक ऐसा एहतजाज नहीं हुआ था। लाखों लोग जो है आशिकान सहाबा, आशिकान मुस्तफ़ा, आशिकान औलिया जो है वो बहर निकले उलमा अहले सुन्नत की। उसके अंदर भी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने जो है बहुत ही मेन रोल अदा वो किया था। और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुनीबुर रहमान साहब की वो क़यादत के अंदर जो है ये एहतजाज वो किया गया था। तो फिर जो है वो देखा ये गया। फिर इससे पहले जो मुतहर्रिक रोल अदा किया गाज़ी मुमताज़ कादरी के हवाले से, फिर जो है ख़त्म नबूवत के हवाले से जिस तरह से रोल अदा किया गया, फिर जिस तरह से पूरे मुल्क को जाम किया अहले सुन्नत ने, तो इससे जो है फिर इदारों में ये एक सोच वो बनी कि इनको जो है फिर वो तोड़ा जाए। इदारों या चाहे जहाँ से भी ये सोच वो बनी है कि भी अहले सुन्नत जो पाकिस्तान की 70 से 80% हैं, तो फिर उन्होंने फिर इस सोच को वो परवान ये चढ़ाया। और फिर जो है पाकिस्तान के अंदर जो है जो NGO थी जिनका वो ताल्लुक़ ईरान से था, और एक मनसूबा बंदी के तहत जो है फिर डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के ख़िलाफ़ अहले सुन्नत में से ही जो है, जो कि अपने आप को अहले सुन्नत वो कहते थे, लेकिन उनके जो अक़ैद हैं राफ़ज़ी अक़ैद इन पर जो है हावी हैं, तो वो छुपे हुए थे। और फिर आपने वो देखा कि कभी भी वो जो है सामने नहीं आए। आपने वो देखा कि जब हज़रत अबू बकर की शान में जो है तौहीन की गई, ये हमारे पीर साहिबान जो हैं वो सामने नहीं आए। इसी तरह जब वो टीवी पर जो है एक वो सैफ़ी अली ख़ान, एक ख़ातून एडवोकेट, उसने हज़रत अबू बकर की शान में जो है वो तौहीन वो की थी टीवी के ऊपर, तो उस पर भी कोई नहीं बोला था। तो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने जो है इल्मी वो जवाब दिया था उनको। जब भी कोई मसला होता था उस वक्त जो है फिर डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब जो है दबंग अंदाज में जो है उसका वो जवाब वो देते थे। तो इसी वो तरह जो है फिर ये सोच वो पैदा हुई कि भी इनको कमज़ोर किया जाए, एक बेबुनियाद वाक़े को जो है वो बनाकर वो जो एक गुस्ताखी बनाकर जो है उन पर जो अटैक किया गया, उन पर हमला आवर हुए। फिर एक ऐसी कैंपेन, एक ऐसा वो प्रोपेगेंडा किया गया उनके वो ख़िलाफ़, डॉक्टर अशरफ आसिफ वो जलाली साहब के ख़िलाफ़, कि भी ऐसी कैंपेन वो चलाई गई सोशल मीडिया पर कि भाई वाकई जो है उन्होंने हज़रत फ़ातिमा की जो है शान में तौहीन वो कर दी। हालांकि अहले सुन्नत जो हैं वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात हो, चाहे सहाबा व कराम की ज़ात हो, चाहे तबा ताबीन की ज़ात हो, चाहे औलिया अल्लाह हों, तो पाकिस्तान में जो अहले सुन्नत हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हैं, अहले सुन्नत जो हैं वो तसव्वुर भी नहीं वो कर सकते कि किसी की शान में वो तौहीन करें। तो इसलिए एक नाम निहाद मुनज़्ज़म वो प्रोपेगेंडा किया गया, और फिर सोशल मीडिया को इसको बेस बनाया गया। और फिर जो है वो फेसबुक पर जो है आप उनको वो देखते कि वो जो है तुरम खान वो बने हुए थे, वो अपने आप को अक्ल कुल वो समझ रहे थे, लेकिन जब अदालतों में पेशी होती थी वो हाजिर नहीं हुए। अभी भी जो है अपना गंजनफर शाह साहब ने जिस तरह से जो है स्टेज पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के स्टेज पर जिस तरह से उनको
हलकारा है और जिस तरह से मौके पर वो जवाब दिया है, इसकी कतन कोई जो है उनको उम्मीद नहीं थी। और उन पीर साहब ने, रिजवानी साहब ने जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के स्टेज को मुतनाज़ा वो बनाने की वो कोशिश की। हालांकि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने उनको मुतारिफ वो कराया, उनको कोई जानता तक नहीं था। तो लेकिन उन्होंने जो है एक मनसूबा वो बंदी के तहत उन्होंने जो है वो तनकीद की और जो है स्टेज का माहौल और जलसे का माहौल को ख़राब वो करने की वो कोशिश की गई। लेकिन इसमें जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह ने इस पर जो है वो कहा। फिर जो है पीर शाह साहब, गंजनफर शाह साहब ने जो है फिर वो किया तकरीर की वो आपके वो सामने। तो ये थे हालात के भी गंजनफर व शाह साहब ने जिस तरह से जो है इस मामले को हैंडल किया, जिस तरह से वो जज्बाती उन्होंने खिताब किया, जिस तरह से माहौल वो बना। अब ये हो गया है कि भी जो भी कोई लोग काम वो करेंगे उनकी इज़्ज़त भी की जाएगी। अब ये नहीं है कि भी आप हाथ आप चुमवाते रहें, आप जो हमसे पैसे लेते रहें, अपने अकीदतमंदों से आप वो पैसे लेते रहें, लेकिन आप मसलक अहले सुन्नत का कोई काम ना करें। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है अवाम के अंदर अवेयरनेस आ रही है, अवाम अहले सुन्नत जो है अब जाग रहे हैं। जिस तरह से ये सबूत दिया है ये जाग गए हैं। और आइंदा मैं वो समझता हूँ कि ऐसी वो हिमाकत नहीं वो करेंगे कि भी जो है खुलेआम इस तरह से जो है इंतशार वो फैलाएं अहले सुन्नत के अंदर। और इंतशार यानी पहले ही अहले सुन्नत वो टुकड़ियों में वो तकसीम है, अहले सुन्नत को जो है फिर मज़ीद टुकड़ियों में जो है टुकड़े दर टुकड़े जो है वो करने की वो कोशिश की गई थी। लेकिन अब अहले सुन्नत अवाम वो समझ चुकी है कि भी इसको कैसे नाकाम वो करना है। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जो है लाजमी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।